आज के सेशन में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे ऑन क्लॉज नंबर 8 और इसके नीचे में क्लॉज नंबर 8.1 ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, इस बार भी आपको ये रिक्वायरमेंट पढ़ के बताऊँगा। तो क्लॉज है 8.1 ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल, ISO 9001 2015 का क्लॉज है ये। और अब रिक्वायरमेंट पढ़ के बताता हूँ आपको। द ऑर्गेनाइजेशन शैल प्लान, implement and control the processes needed to meet the requirements for the provision of products and services and to implement the actions determined in clause number 6 by A, B, C, D, E। ये 5 पॉइंट हैं इसमें। A, by determining the requirements for the products and services. B, establishing criteria for the products. Number 2, the acceptance of products and services. C, determining the resources needed to achieve conformity to the product and service requirements. D, implementing controls and processes in accordance with the criteria. E, determining, maintaining and retaining documented information to the extent necessary. Number 1, to have confidence that the processes have been carried out as planned, and number 2, to demonstrate the conformity of products and services to their requirements. The output of this planning shall be suitable for the organization's operations. The organization shall control planned changes and review the consequences of unintended changes, taking action to mitigate any adverse effects as necessary. The organization shall ensure that the outsourced processes are controlled. So that's all in this requirement, slightly lengthy requirement, but doesn't matter, we will हम लोग अब इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो जैसा कि टाइटल से आपको समझ में आता है, जो भी हमें ऑपरेशंस करने हैं, चाहे वो कोई भी ऑपरेशन हो, प्रोडक्शन का ऑपरेशन हो सकता है, डिज़ाइन का ऑपरेशन हो सकता है, तो जो भी ऑपरेशंस हमको करने हैं उनकी ऑपरेशन की प्लानिंग और उनको कैसे कंट्रोल करेंगे हम, तो उन ऑपरेशंस की प्लानिंग और कंट्रोल के बारे में इसमें रिक्वायरमेंट दी हुई है इस क्लॉज के अंदर। तो जैसा कि डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि जो संस्थान है उसको प्लान करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा और प्रोसेसेस को कंट्रोल करना होगा। तो जो भी हमारे प्रोसेसेस हैं उनकी प्लानिंग करनी है, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना है और उन्हें कंट्रोल करना है। जो प्रोसेस हमारे कौन से होंगे, जो हमें जिनकी ज़रूरत है टू मीट दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोविज़न ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो हमें प्रोडक्ट और सर्विस देने हैं उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो भी हमें प्लानिंग करनी है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे और उसको कंट्रोल कैसे करेंगे प्रोसेसेस को, उस सब के बारे में हमें समझना है और लिखित रूप में हमको इसको बनाना है और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करना है। जो भी एक्शन हमने डिटरमिन किए हैं क्लॉज नंबर 6 में भी जो एक्शंस डिटरमिन किए हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना है। ए कैसे करेंगे? ए, डिटरमिनिंग द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सबसे पहली बात तो ये है कि वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, क्या हमें कंट्रोल करना है, क्या हमारी आउटपुट होनी चाहिए, आउटपुट की क्या रिक्वायरमेंट है। तो प्रोडक्ट और सर्विस
जो भी हम कस्टमर को दे रहे हों उसके बारे में हमें ये क्लियरली समझना है कि हमारी रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्या है। वो कस्टमर के अनुरूप होने चाहिए, जो कस्टमर को जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से होनी चाहिए। और बी में है कि क्राइटेरिया हमको एस्टेब्लिश करना है, किस चीज़ के लिए, प्रोसेसेस के लिए, कि प्रोसेसेस कैसे, क्या 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 इनपुट्स होंगे, कौन कंट्रोल करेगा, कैसे प्रोसेस किए जाएंगे, उनकी विधि क्या होगी, आउटपुट क्या होगा, उनकी जो कंट्रोल करने की हैं वो रिक्वायरमेंट वो क्या होंगी। तो वो सारा जो है हमें प्रोसेस को क्राइटेरिया उनका एस्टेब्लिश करना है प्रोसेसेस का। और नंबर 2, जो हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उनका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, मतलब उन प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्या रिक्वायरमेंट है जो पूरी होनी चाहिए, और तब हम कहेंगे कि भाई हाँ ये प्रोडक्ट या ये सर्विस एक्सेप्टेबल है, ओके है और कस्टमर को पास ऑन किया जा सकती है। सी, डिटर्मिनिंग द रिसोर्सेज नीडेड टू अचीव कंफॉर्मिटी टू द प्रोडक्ट एंड सर्विस रिक्वायरमेंट। अब हमें इसके बाद में क्या करना है कि हमें रिसोर्सेज का पता लगाना है कि क्या रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगे इन प्रोसेस को, इन प्रोडक्ट्स और सर्विस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। मतलब प्रोडक्ट और सर्विस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें प्रोसेस करना है, और प्रोसेस के लिए हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या हमें रिसोर्सेज चाहिए, कैसे हम उसको अचीव करेंगे। तो ये हो गया सी। अब डी पे आते हैं, इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल ऑफ द प्रोसेसेस इन अकॉर्डेंस विद द क्राइटेरिया। अब जो भी हमने क्राइटेरिया फिक्स किया है उसके हिसाब से हमें प्रोसेसेस को कंट्रोल करना है, और कंट्रोल जब हम प्रोसेसेस को करेंगे तो हमारा क्वालिटी प्लान होना चाहिए स्थान पे, और क्या कंट्रोल्स हमें एक्सरसाइज करने चाहिए ये क्लियर होना चाहिए, और हमारे एंड रिज़ल्ट क्या होंगे। तो ये सबको हमें ध्यान में रखना है, इसको प्लान करना है और फिर इसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट दी कंट्रोल ऑफ प्रोसेसेस, जो हमारे प्रोसेसेस हैं उनको जो है इम्प्लीमेंट करना है और उनको कंट्रोल करना है इन अकॉर्डेंस विद दी क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के हिसाब से हमें वो कंट्रोल उस पर लागू करना है। अब आइए ई के ऊपर, डिटर्मिनिंग, मेंटेनिंग एंड रिटेनिंग डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन टू द एक्सटेंट नेसेसरी। अब देखिए ये आपके ऊपर छोड़ा है, इसका जिक्र क्लियरली स्टैंडर्ड में कहीं नहीं है कि डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन किस हद तक आपको मेंटेन करनी है। जैसी आप ठीक समझें, जितना आपको उचित लगे, मगर वो होनी ऐसी चाहिए ताकि हमें विश्वास हो जाए, हमें कॉन्फिडेंस हो जाए कि हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो जैसे हमने प्लान किए थे उसी हिसाब से हमने इम्प्लीमेंट किए हैं। तो एक चीज़ तो ये हुई। दूसरी ये कि जो प्रोडक्ट और सर्विस की जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो पूरी हुई कि नहीं हुई, तो उसको कंपेयर करके, उसको इंस्पेक्शन करके हमें पूरी तौर से ये पता लगाना है कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। द आउटपुट ऑफ दिस प्लानिंग, जो भी हमें ये प्लानिंग करनी है ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए, तो इसका जो आउटपुट है वो सूटेबल होना चाहिए, कंपनी के ऑपरेशंस के हिसाब से होना चाहिए। कंपनी छोटी है तो उस हिसाब से होना चाहिए, कंपनी बड़ी है तो उस हिसाब से होना चाहिए। जैसे हमारे पास इक्विपमेंट हैं, सुविधाएं हैं, उसी हिसाब से हमें कंट्रोल एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। द आउटपुट ऑफ दिस प्लानिंग शैल बी सूटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस। जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं उनके लिए, उनके हिसाब से हमारा आउटपुट है वो इस प्लानिंग के शैल बी सूटेबल फॉर द आउटपुट ऑफ दिस प्लानिंग। जो हम प्लान करेंगे इसका आउटपुट जो है, मतलब हमने जो प्लानिंग की है वो प्लानिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के हिसाब से सही होनी चाहिए, सूटेबल होनी चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अगर उसमें
प्लानिंग में कोई प्लान चेंजेस हम करते हैं तो प्लान चेंजेस को रिव्यू करने की जिम्मेदारी हमारी है, कैसे हम करेंगे उनको और उनके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अनइंटेंडेड चेंजेस उसमें क्या आ सकते हैं कि जो हमने सोचा नहीं था वैसे हम क्योंकि कुछ चेंज कर रहे हैं उसमें तो क्या चेंजेस होंगे उसमें, एंड तब हमें एक्शन लेना पड़ेगा। कोई भी अगर एडवर्स इफ़ेक्ट हम देखते हैं कोई सेफ्टी के हिसाब से या अदरवाइज सिक्योरिटी के हिसाब से या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो फिर हमें एक्शन उसी हिसाब से लेना पड़ेगा ताकि वो जो ख़ामी हमें दिखाई दे रही है या कमी हमें दिखाई दे रही है वो ना हो। उसको हमें पूरी तौर से निश्चित करना है कि जो हमारे ऑपरेशंस हैं जैसा हम चाहते हैं उस तरीके से हों, प्रोडक्ट्स जैसे हम चाहते हैं उस हिसाब से हों, उनके जो पैरामीटर्स हैं जैसे हमें चाहिए, आउटपुट जैसा चाहिए वैसा ही आउटपुट हमें मिलना चाहिए। और लास्ट इसमें लाइन है, द ऑर्गेनाइजेशन शैल एंश्योर दी आउटसोर्स प्रोसेसेस आर कंट्रोल्ड। बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो हम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हम कंपनी के अंदर में नहीं करना चाहते, कुछ भी हो सकते हैं, वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर करता है कि क्या प्रोसेस ऐसे हैं जो हम बाहर से कराना चाहेंगे। जैसे कहीं कोई निकल प्लेटिंग की रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है कि वो ज़रूरत हो कि हम अपने यहाँ वो सुविधा पैदा करें, तो हम बाहर से करा सकते हैं, आउटसोर्स करा सकते हैं उसको। या हमारी जो बाकी और रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे कि मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, हमारी कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो इन सबको हम या सिक्योरिटी की पर्सनल की रिक्वायरमेंट है, तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट इस तरीके की हैं जो हम अपने पास सुविधा नहीं बना के रखना चाह रहे, बाहर से लेना चाह रहे हैं, तो वो आउटसोर्स होंगे प्रोसेसेस। और आउटसोर्सिंग के लिए सारे आउटसोर्स प्रोसेसेस जो है हमारे वो कंट्रोल्ड होने चाहिए। मतलब जो हमें आउटपुट उनसे चाहिए वो आउटपुट सारा मिलना चाहिए और उसकी रिक्वायरमेंट पूरी तौर से कम्युनिकेट होनी चाहिए आउटसोर्सिंग एजेंसी को। तो ये सब चीज़ों का हमें ख्याल करना होगा। तो इन सब चीज़ों का ख्याल करने से फिर हमारी ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी और इसको हमें लिखित रूप में ज़रूर बना के रखना है। तो ये रही रिक्वायरमेंट आपकी, जो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा लंबा है ये क्लॉज, मगर एक एक करके हर पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया है। और फिर भी अगर कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपकी समझ में नहीं आया हो तो भाई अपना कमेंट इस वीडियो के नीचे दे दीजिए और मैं आपको और फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे और अगर पसंद आ रहे हैं तो भाई लाइक भी दीजिए और थम्स अप भी दीजिए और आपस में शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जब आप मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे तो ये हमारी नॉलेज शेयरिंग जो हो रही है ये दूर दूर तक लोगों के पास पहुंचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा इसका। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपकी शेयरिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब मैं वीडियो लोड करूं तो इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगी कि अब वीडियो लोड हो गया है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, हर संडे को मैं वीडियो लोड करता हूं, ज़्यादातर 10 बजे के आसपास, 10 से 5 के बीच में ज़रूर लोड हो जाता है। और जैसे ही लोड होगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार और फिर मिलते हैं अगले रविवार को। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।